अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास होता है आज मैथ का जो लेक्चर नंबर 12 है, उसमें हमने करनी है एक्सरसाइज 1.4। इसमें देखें बेटा, पहले कहता है प्रूव बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले इस प्रॉपर्टी को समझें, इसका मतलब क्या होता है। सिंपल वर्डिंग में सिंपल एक क्वेश्चन से हमारे पास समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि एक नंबर हो हमारे पास, उसको ऐड करें या मल्टीप्लाई कराएं या सब्ट्रैक्ट कराएं या डिवाइड कराएं, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो उनका आर्डर चेंज करने से अगर आंसर पर फर्क नहीं पड़ रहा, आर्डर चेंज करने से, आर्डर का मतलब क्या है, पहले नंबर को दूसरे नंबर की जगह पे लिख दें, दूसरे नंबर को पहले नंबर की जगह पर, तो आंसर अगर सेम आ रहा है तो उसे हम बेटा कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि ठीक है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ। 1+2 आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अब मैं इसका आर्डर चेंज कर देता हूँ, 1 की जगह पे 2 को लिखता हूँ, 2 की जगह पे 1 को। दोबारा समझिएगा, 1+2 आंसर कितना आता है, 3। 2+1 आंसर कितना आएगा, 3। तो इसे बेटा हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखें आर्डर चेंज किया है तो आंसर पर फर्क नहीं पड़ा है, और दरमियान में सिंबल मैंने कौन सा एग्जाम्पल में दिया है, प्लस का। तो इसे बेटा कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब ऐड किया है हमने। तो इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास डिवीजन में भी हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो उसमें एक्चुअली पर्पस क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, कि इसमें हमने करना क्या है, आर्डर चेंज करना है, पहले नंबर की जगह पे दूसरे नंबर को, दूसरे नंबर की जगह पे पहले नंबर को, तो उससे हमारे पास आंसर में फ़र्क ना पड़े, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखें, -1/3 पहले है हमारे पास, फिर क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2/5 है हमारे पास, फिर इक्वल टू। इक्वल टू में देखें, पहले -1/3 नहीं था, अब उसकी जगह पे 2/5 आ गया, दरमियान में वही मल्टीप्लाई है। फिर देखें -1/3 पहले नंबर पर था तो अब दूसरे नंबर पर चला गया, आर्डर आगे पीछे किया है, दरमियान में सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई का। तो इसे बेटा कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसमें उसने क्वेश्चन आपको खुद ही दे दिया, बस कहता है प्रूव करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो पहले तो पूरे क्वेश्चन का सीन समझ लें बेटा। जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना दो नंबर्स की, अगर वो ओवर की फॉर्म में है, ठीक है ना, रैशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में है, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि ऊपर वाले को आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराना होता है, नीचे वाले को नीचे वाले से। मल्टीप्लाई का तो बहुत ही आसान होता है। हाँ, जहाँ पर दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो उसका बेटा हल ये होता है कि आपने एलसीएम लेना होता है, उसी तरीके से सॉल्व करना होता है। मल्टीप्लाई का क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले से। और हमारे पास उसका क्या सीन होता है, प्लस या माइनस आ जाए दरमियान में, तो उसमें एलसीएम लेना होता है। बस ये दो चीज़ें हैं, बेसिक्स ही है। तो अब इसमें देखें, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बेटा आंसर क्या आएगा, 2। तो ये देखें आप डायरेक्ट लिख दें 2। फिर ये दरमियान में देखें तो ये माइनस का साइन है, इधर जो साइन ना लगा हुआ वो प्लस का हो, तो साइन को भी आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है, प्लस माइनस आंसर क्या आएगा, माइनस। तो इसलिए देखें ये -7 लगा हुआ। फिर देखें नीचे की तरफ, 5 3 आंसर कितना आएगा, 15। ये आ गया, ख़त्म। लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हो गई। राइट हैंड साइड में फिर वही काम करना है, 2 1 2, ये देखें 2। फिर इधर प्लस है, इधर माइनस का है, मल्टीप्लाई है ना दरमियान में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई कराना था ना। तो ये देखें माइनस इधर आ गया। 5 3 कितना होगा हमारे पास, 15। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बिल्कुल इक्वल हैं दोनों। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व आउट हो गया। अब आ जाते हैं बेटा दूसरे पार्ट में। दूसरा और तीसरा सेम है, एलसीएम लेना है हमारे पास। तो दूसरा पार्ट आसान है क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो उसका एलसीएम आसान आ जाता है। तो तीसरा पार्ट या दूसरे में से एक मैं करा देता हूँ, एक आप लोगों ने कर लेना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 और 6 का एलसीएम। मैं इसी को समझा देता हूँ दूसरे पार्ट को, तो तीसरा आपका होमवर्क हो जाएगा। इसमें देखें पहले बेटा, दरमियान में हम साइन देखेंगे, साइन है प्लस का, तो इसका मतलब इसको एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व आउट करना है। पहली बात तो ये आ गई। तो अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं बेटा। अगर दो वैल्यूज़ हो हमारे पास, एक का डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो और एक का हमारे पास डिनोमिनेटर हो, तो एलसीएम जिसका डिनोमिनेटर होता है वही वाला आ जाता है, ठीक है ना। एलसीएम लेना अब आप लोगों को होप सो आता होगा। तो इधर है 34, इसका डिनोमिनेटर है 1। जब कुछ भी डिनोमिनेटर ना हो तो 1 लगा सकते हैं। तो 1 और 34 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 34 आएगा। ये देखें 34 एलसीएम आ गया। अब इसका मेथड देखिएगा। पहले पहले बेटा ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड करते होते हैं इसके साथ हमारे पास,
तो 1 डिवाइडेड बाय 34, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 34 आएगा। किसी के साथ भी 1 को डिवाइड करें तो वही वाला आंसर आता होता है हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 1, आंसर हमारे पास 34 ही। इसका जो भी आंसर होता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं नोमिनेटर के साथ। तो इधर आंसर 34 आया था जब 1 34 डिवाइड किया था हमारे पास, तो वो 34 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आंसर बेटा क्या आएगा 34 आएगा। लेकिन देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इधर ही साथ आ गया प्लस। अब पहले क्या कहा है, डिनोमिनेटर को और इधर जो एलसीएम आया इनको आपस में डिवाइड करना होता है। 34 डिवाइडेड बाय 34, किसी भी डिजिट को उसी नंबर के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता होता है 1। फिर क्या कहा है, जो आंसर है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। 35 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर कितना आएगा 35। तो अब ये तो आ गया नीचे डिनोमिनेटर। अब मुझे बताएं, इधर प्लस का साइन था तो प्लस आ गया। 35 माइनस 34, आंसर कितना आएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा 34, 1/34। ये ठीक हो गई लेफ्ट हैंड साइड आपकी। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, काम तो फिर वही है, देखें ऑर्डर आगे पीछे किया है बस। इधर डिनोमिनेटर है इधर डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है, तो 34 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 34। फिर क्या कहा है, डिनोमिनेटर इसका और इधर एलसीएम वाला डिनोमिनेटर ये आपस में डिवाइड होंगे। 34 जब 34 के साथ डिवाइड होगा आंसर कितना आएगा 1। जब 1 आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं उसको, 1 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो आंसर कितना आता है 35 माइनस, इधर डिनोमिनेटर है ही नहीं तो वही एलसीएम वाली चीज़ आ जाती है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 34 मल्टीप्लाइड बाय 1 34 ही आएगा। दरमियान में साइन देखें किस चीज़ का है, माइनस का, तो -34, तो वही आंसर नहीं आ गया 1/34। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बात ख़त्म, ये हमने प्रूव करना था। तीसरा पार्ट बेटा होमवर्क में कर लेना है, तो इंशाल्लाह चौथे पार्ट से हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।